मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड आई एम दिनेश कुमार। वेलकम करता हूं आपके अपने ग्रीन स्टार चैनल पर। आज मैं करवाऊंगा आपको क्लास +2 की जो पार्ट 2 है हमारी बुक का नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वहां पर आपको एक टॉपिक आता है कि मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। मतलब यानी कि अगर एक बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिज़नेस में जितना भी पैसा आपका आने वाला है या लगने वाला है उसे कहाँ लगाना है, कितना कैसे कैसे हमने अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना है, किस किस चीज़ में, करंट एसेट्स में, शॉर्ट टर्म लोन्स में, लॉन्ग टर्म में। इस प्रकार हमें एक डिसीज़न लेना पड़ता है कि हमारी जो कंपनी है या हमारी जो फार्म है उसका पैसा कहाँ कहाँ किस फील्ड में कितना कितना हमारा ब्लॉक जो है वो रहेगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या लेने पड़ते हैं, कुछ डिसीज़न लेने पड़ते हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल डिसीज़न कहते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइबिलिटीज़ को लेकर के हमें जो डिसीजन लेने पड़ते हैं वो सारे किस में आते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। आइए हम जानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले बात करते हैं इसकी मीनिंग की। मीनिंग में लिखा गया, इट इज़ कंसर्न विद द एफिशिएंट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज। यानी कि आपके बिजनेस में जितना भी पैसा इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ जहाँ आपका पैसा लगाया गया है, चाहे वो करंट एसेट्स हों, फिक्स एसेट्स हों, या हमारी जितनी भी जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में लगा हुआ पैसा हमारा, किस तरह का पैसा हमारा है, हर चीज़ को क्या करना, उनकी प्लानिंग करना, प्लान के हिसाब से उन्हें एडजस्ट करना और फिर उन पर कंट्रोल करके रखना कि भाई कितना पैसा कहाँ कौन से सेक्टर में जा रहा है, उसका हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, डिविडेंड के लिए हम कितना पे कर रहे हैं, हर चीज़ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमें पता होनी चाहिए। पहले ही हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो मेन काम है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन लेना, और फाइनेंशियल डिसीजन के लिए हम जितनी भी प्लानिंग कर रहे हैं और कंट्रोलिंग कर रहे हैं एक बिजनेस के लिए, किसके लिए, बिजनेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हम जो भी डिसीजन लेते हैं हमारे फाइनेंस को लेकर के, वे सारे क्या कहलाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा जो है रोल की बात करेंगे कि अगर एक बिज़नेस में मैनेजमेंट किया जा रहा है तो उसका क्या रोल होगा। अब आप सोचिए, अगर आपने एक नया बिज़नेस सेटअप किया है और उस बिज़नेस सेटअप करते हुए आपका रोल बताना है कि भाई मैनेजमेंट कर रहे हो आप किस चीज़ का, फाइनेंस का, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं फर्म में। इसीलिए तो आज हम क्या कर रहे हैं, हर बिज़नेस को चलाने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प लेते हैं। आइए जानते हैं कैसे। पहले कहते हैं स्टेप नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हाँ जी, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब ये होता है आपके बिजनेस में क्या क्या हमारी फिक्स्ड एसेट्स होंगी। अब आपको मालूम है फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, हमारी बिल्डिंग, ठीक है, मशीनरी एक्सेट्रा। तो जो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए आपने बिज़नेस में ख़रीदा है तो आपने ये क्या करते हैं, बिज़नेस में हमारे रहती हैं, बिज़नेस में इनका इफेक्ट पड़ता है। अब आपने सोचो, अगर आपने पैसे को इन चीज़ों में लगा दिया, आपको मालूम है इसमें जो पैसा लग गया उसे कैश में कन्वर्ट होने में बहुत समय लग जाता है। तो ये क्या होती है, हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं। ये वे एसेट्स हैं जिन पर हमने बहुत मोटा पैसा खर्च करना होता है और इनका पैसे का यूज़ हम क्या करेंगे, लॉन्ग टाइम तक करते रहेंगे। इसीलिए कहता है कि जो फिक्स एसेट्स कितने की होंगी, कितना रुपया इन पर खर्च करना है, ये डिसीजन हमें लेना पड़ता है। अब देखो, अगर आप डिसीजन लेते हैं मैनेजमेंट के अंदर कि भाई कितना इसमें पैसा होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा पैसा जो बचेगा वो कहाँ होगा, और एसेट्स में हम उनको लगा सकते हैं। तो फिक्स एसेट में आपका कुल कितना रुपया खर्च होगा, ये सारी बातें हैं हम अपने बिजनेस में ध्यान में रखते हैं। तो अगर ये प्लानिंग आप कर रहे हो तो ये किस में आ जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता है कि हमारी फिक्स एसेट्स हैं जो वो कितने रुपए की खरीदेंगे हम बिजनेस में, वो कितना रुपया हम उसमें लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं भाई, हमारी वे संपत्तियां जो चालू संपत्तियां हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, जो डेली रूटीन के लिए हमें चाहिए होती हैं। जैसे हमारे पास कैश कितना रहेगा, नगद, बैंक में हमारे पास कितना बैलेंस होगा, ठीक है, हमारे डेब्टर्स कितने के होंगे, हमारे स्टॉक वगैरह से रिलेटेड अगर कोई बातें हो रही हैं तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी करंट एसेट्स का डिटर्मिनेशन। अब एक बात सोचो, आपके पास बिजनेस चलाने के लिए 1 करोड़ रुपया है, उसका कुछ पैसा हमने कहाँ लगाना है, फिक्स एसेट्स में लगाना है, और कुछ कहाँ लगाना है, करंट एसेट्स में, क्योंकि एसेट्स के 2 ही तो पार्ट होते हैं, एक फिक्स एसेट्स और एक होती है करंट एसेट। तो हमारा पैसा फिक्स में कितना रहेगा, करंट एसेट्स में कितना रहेगा, ये डिसीजन मैनेजमेंट को लेना होता है। इसीलिए उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब
कैश में डेली रूटीन के लिए हमारे जो खर्चे हैं, स्टॉक वगैरह है, बैंक बैलेंस वगैरह है, इनके अंदर आपको अपना मैनेज करना होता है। पुराने आंकड़ों को देख करके जो हमारे बिजनेस में हमारे जो खर्चे हैं डेली रूटीन के, उनको ध्यान में रखते हुए हमें ये बताना होता है, डिसाइड करना होता है कि भाई करंट एसेट्स पे कितना हमने पैसा लगाना है और कितना हमारा फिक्स्ड एसेट्स पर पैसा रहेगा। मतलब यही है कि हमें फाइनेंस को मैनेज करना है कि कौन से डिपार्टमेंट कौन कौन सी एसेट्स पर कितना कितना जो मनी है हमारी वो हम खर्च करने वाले हैं, कहाँ कहाँ पर हम कितना रुपया हमारा डिवाइड करने वाले हैं, डेप्टर्स वगैरह में कितना और फिक्स्ड एसेट्स में कितना। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3। अगर हम डिसीजन लेते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो अब देखो एक बात है, आपके बिजनेस को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, बट पैसा आता कहाँ से है? या तो लॉन्ग टर्म से लीजिए या कोई शॉर्ट टर्म ले लीजिए। अब देखो लॉन्ग टर्म का मतलब ये है जिनका पैसा हमें लंबे समय के बाद चुकाना है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपकी फर्म को ये लगता है कि हमारे प्रॉफिट्स लगातार बढ़िया तरीके से हमें मिलते रहेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंस की हेल्प ले सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म में कौन कौन से आते हैं? अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म के अंदर, तो लॉन्ग टर्म में हमारे कौन से आते हैं? शेयर्स आते हैं, ठीक है, शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पैसा चाहिए फाइनेंस चाहिए, तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। अगर आपको लगता है कि कंपनी में अच्छे लाभ होंगे, आप काफ़ी लाभ बांट सकते हो, तो शेयर इशू कर दीजिए। आपके पास अच्छा पैसा है, आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो उसको। अदरवाइज आप डिबेंचर्स लें। डिबेंचर में फिक्स रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, हर साल या हर 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले सकते हैं। जो आपको बेटर लगे, जो ऑप्शन आपको बेटर लगे वो आप ले सकते हैं। और यही तो क्या कहलाएगा? हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा ये भी फ़ायदा है कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ से हमें कितना पैसा रिसीव करना है। और अगर बात करें शॉर्ट टर्म फाइनेंस की, अगर थोड़े समय के लिए, तो शॉर्ट टर्म लोन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहता है तो वो आपकी कंपनी में कर सकता है कुछ समय के लिए, जिनकी पेमेंट हमें क्या करनी हो सकती है? विदिन 1 ईयर मान लीजिए हमें उसकी पेमेंट करनी होती है, 1 साल के आसपास ही हम उसकी पेमेंट करते हैं, उनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो अब आपको ये देखना है कि आपके बिजनेस में पैसा आपको प्राप्त कहाँ से करना है, आपको लॉन्ग टर्म रखना है या शॉर्ट टर्म रखना है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है। और मैनेजमेंट का यही तो काम है, वो ये डिसाइड कर लेगा कि लॉन्ग टर्म कितना और शॉर्ट टर्म कितना फाइनेंस हमारे पास होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 4th पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब ये जो पैसा हमारे पास आएगा, ये सोर्स क्या होगा? अगर मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म के अंदर है, मैंने बोला था अभी आपको ये 3 चीज़ें होती हैं लॉन्ग टर्म में। तो अब लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें हैं, तो इनसे कितना कितना पैसा हमने लेना है? शेयर से कितना, डिबेंचर से कितना और लॉन्ग टर्म लोन से कितना? तो अमाउंट आपको पता होना चाहिए। अब देखो कंपनी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है आप अपना कंट्रोल खोना चाहते हैं, आप अपना कंट्रोल खो देंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर होल्डर होंगे उतने ज़्यादा ऑनर होंगे, जितने ऑनर होंगे तो नॉर्मल सी बात है आपको वो बीच में इंटरफेयर तो करेंगे ही करेंगे। ऐसी बात करते हैं डिबेंचर की। डिबेंचर अगर आप इशू करते हो तो एक बात सोचना, जितने भी व्यक्ति डिबेंचर खरीदते हैं वो हमारे ऑनर नहीं होते हैं, ये एज अ क्रेडिटर क्या किए जाते हैं? ट्रीट किए जाते हैं। बट पेमेंट इनकी लॉन्ग टाइम में करनी होती है। हमने यहाँ तो ये डिसाइड किया था कि लॉन्ग टर्म में कितना रखना है, शॉर्ट टर्म में कितना रखना है, बट हम इस पार्ट में ये डिवाइड कर रहे हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में जो हमें पैसा मिलेगा वो कौन से पोर्शन से मिलेगा, शेयर से कितना लेना है, डिबेंचर से कितना लेना है, और लॉन्ग रन जो हमारे लॉन्स हैं वो कितने रखने हैं। अब एक बात याद रखना, शेयर पे मर्जी आपकी, लाभांश कितना भी डिक्लेयर कर सकते हो, कम भी और ज़्यादा भी। बट डिबेंचर में एक खासियत है कि आपको फिक्स रेट से जो आपको इंटरेस्ट है वो आपको पे करना ही पड़ता है। तो अब आपके ऊपर देखना है कि आप किस में कितना रुपया इन्वेस्ट करेंगे, कितना रुपया कहाँ से अरेंज करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द वेरियस सोर्स ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, तो इसके अंदर ये डिसीजन लिए जाते हैं। फिर बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी, हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं जो बहुत मायने रखती हैं, जैसे डिस्काउंट, इंटरेस्ट, और आपको मालूम है इन दोनों का डिसीजन लेना हो, कमीशन वगैरह है, ठीक है। ये अमाउंट अगर मुझे पे करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पार्ट ये वहाँ जाएगा। अब नॉर्मल सी बात, जितना प्रॉफिट लॉस में ये पार्ट जाएगा हमारे को उतने ही लॉस भी हो सकते हैं, उतनी ही हमारी इनकम भी बढ़ेगी। जब ये कम दिखाओगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लाभांश डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर ये क्या होंगे, ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो आपको लाभांश के रूप में, डिविडेंड में जो रूप में शेयर होल्डर को कम पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसीलिए कहता है कि ये भी बहुत मायने रखता है।
अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो इनकी मात्रा को कम करें, इनकी क्वांटिटी को कम करें। अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिखाना चाहते हैं, कम दिखाना चाहते हैं, तो इनकी जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा आपको शो करनी होती है। तो हमको ये डिसाइड करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में ये आइटम्स जो हैं कितनी दिखाई जाए, ताकि जितनी ज़्यादा बार ये आइटम दिखाई जाएंगी उतना ही प्रॉफिट पर असर इसका पड़ेगा, फाइनेंशियल पोजीशन पर असर पड़ता है। अगर एक शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाना चाहता है तब वो क्या करेगा, इन सब चीज़ों को कंसीडर करता है। इसीलिए इसके आज के टाइम में इसका रोल बढ़ गया है कि कंपनी जब भी स्टार्ट की गई तो उसके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका रोल यही रहता है कि भाई ये डिसाइड करें कि फर्म में फिक्स्ड एसेट्स पर कितना खर्च होना चाहिए और हमारी करंट एसेट्स पर कितना खर्च होना चाहिए। ये बहुत मायने रखता है। आगे मैं आपको बताऊंगा भी कि ये डिसीजन लेने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, वो फैक्टर डलते हैं। वैसे फिलहाल आपको ये बता दिया मैंने कि डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर आता है कि भाई कितनी फिक्स्ड एसेट्स होंगी और कितनी करंट एसेट्स हमारी फर्म में होनी चाहिए, किस पर कितना रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे ही हम ये भी डिसाइड करेंगे कि हमने जो पैसा प्राप्त किया है फाइनेंस के रूप में वो लॉन्ग रन में कितना लेना है, शॉर्ट टर्म से कितना रखना है, क्योंकि ये आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। फर्म लगता है कि बेटर कंडीशन में है, वो आसानी से लोगों का पैसा चुका सकती है और लॉन्ग टर्म में आराम से रखे, लंबे समय तक उनका बिजनेस चलेगा तो वो ये रखेगी। अदरवाइज उन्हें लगता है कि ये तो कुछ समय के लिए ही मेरे को ये स्कीम्स वगैरह हैं जो थोड़े समय के लिए हैं, तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी कर सकती है। ऐसे ही फिर हम क्या करते हैं, फाइनेंस में जब भी लॉन्ग टर्म में डिसाइड करेंगे कि शेयर कितना, डिवेंचर पे कितना और लॉन्ग एडवांस पे कितना, अलग अलग पोर्शन भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट मैंने बताया था वो ये था कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कितना अमाउंट दिखाया जाना चाहिए, लॉस का, प्रॉफिट का, डिस्काउंट का, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। इन सब के अकॉर्डिंग ही आज के टाइम में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसका रोल जो है वो बढ़ गया है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमने आज ये जाना कि हमारी जो सेकंड पार्ट है हमारा +2 इकोनॉमिक्स, +2 बिजनेस स्टडी का, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का पहला और फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें ये बताया गया कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या और इसका क्या रोल है हमारे मैनेजमेंट के अंदर, एक बिजनेस के अंदर, एंटरप्राइज के अंदर। ठीक है, बाकी डिसीजन कैसे लिए जाते हैं कि इसमें कितना पैसा हमने इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।